सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान के इतिहास में अपने बात करेंगे मारवाड़ का इतिहास। कौन सा इतिहास? मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। तो मारवाड़ के अंदर एक वंश हुआ करता था, उसका नाम था राठौड़ वंश। क्या नाम था? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश मारवाड़ का क्षेत्र होता है। ये तो जोधपुर और पाली के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। इसके साथ साथ में किशनगढ़ बीकानेर कौन सा क्षेत्र? बीकानेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ तो जोधपुर और पाली के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। राठौड़ शब्द बना है राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट के अपभ्रंश से संस्कृत भाषा का एक शब्द हुआ करता था, उसका नाम था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के अपभ्रंश से कौन सा शब्द बना है? तो राठौड़ बना है। कौन सा शब्द बना है? राठौड़ वंश का तो संस्थापक हुआ करता था राव सिंह। राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंह। तो मैं बात करूं मारवाड़ का राठौड़ वंश। राठौड़ तो राष्ट्रकूट जो कि के अपभ्रंश से कौन सा शब्द बना है? राठौड़ बना है। मारवाड़ का क्षेत्र तो जोधपुर और पाली का क्षेत्र कहलाता है। राठौड़ का संस्थापक तो राव सिंह था। राठौड़ वंश का तो संस्थापक राव सिंह था। तो मैं बात करूं दक्षिण भारत में एक वंश हुआ करता था। उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र के एक वंश हुआ करता था, उसका नाम था राष्ट्रकूट। अगर मैं बात बता दूं जर्नल की, तो राष्ट्रकूट का संस्थापक हुआ करता था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग था। और राष्ट्रकूट की जो राजधानी हुई करती थी वो मान्यखेत थी। कौन सी थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट संस्कृत के राष्ट्रकूट के अपभ्रंश से क्या बना था? राठौड़ बना था। तो महाराष्ट्र का एक वंश हुआ करता था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का संस्थापक तो दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। और राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मान्यखेत थी। राव सिंह कहते हैं इतिहासकार, राव सिंह तो कन्नौज के शासक हुआ करते थे। कन्नौज के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था जयचंद। कन्नौज का एक शासक हुआ जिसका नाम था जयचंद गहडवाल का ये पुत्र था। कौन? राव सिंह। किसका पुत्र था? जयचंद गहडवाल का पुत्र था। कौन? राव सिंह। ये कहाँ का था जयचंद गहडवाल? कन्नौज का था। आइए बात करते हैं राठौड़ वंश के एक राजाओं की। आइए अपने आगे बात करते हैं राठौड़ के वंश के जितने भी राजा हैं उनकी। सबसे पहले जो राजा का नाम था, जो राठौड़ की नींव रखता है, जो हर वंश का नींव रखता है, किसी वंश की नींव रखता है तो उसको संस्थापक बोलते हैं। तो राव सिंह तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था राव सिंह था। इसके बाद में इसका राव सिंह के बाद में आता है राव चूड़ा। तो बीच में दो राजा आएंगे वो इतिहास के अंदर, जैसे कि राव सिंह के दो बीच में राजा आएंगे, राव चूड़ा और राव सिंह के बीच में एक का नाम आता है आसनाथ और एक का नाम आता है राव दुहड़। आसनाथ को आस नहीं थी
तो ये हार जाता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। जलालुद्दीन खिलजी के साथ हार जाता है कौन? आसनाथ, जिसको आस नहीं थी युद्ध जीतने के लिए, तो आसनाथ हार जाता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। फिर बात करूँ राव दुहड़ वही राव दुहड़ राजा हुए थे जिन्होंने कर्नाटक ना से नागणेची माता की मूर्ति लाता है, नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाता है राव दुहड़। और नगाना गांव, ना से नाटक, ना से नगाना गांव, नगाना गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। अपने बात करते हैं पहला संस्थापक कौन आता है? राठौड़ वंश का राव सिहा, उसके बाद में राव चूड़ा, उसके बाद में इसका बेटा आता है रणमल। कौन आता है? रणमल। राव चूड़ा अपने छोटे भाई कहाना को क्या बना देता है? राजा बना देता है। तो रणमल नाराज होके अपनी बहन हंसाबाई के साथ में मेवाड़ चला जाता है। और मेवाड़ के अंदर उस टाइम राणा लाखा का क्या होता है? वंश शासक होता है वहाँ, राठौड़ वंश। रणमल की बहन थी हंसाबाई, रणमल की बहन थी हंसाबाई के साथ रणमल मेवाड़ में चला जाता है। मेवाड़ के उस समय बात करूं तो राणा लाखा का शासन चलता था, राणा लाखा का शासन था। किसका? राणा लाखा का। कहते हैं कि अगर मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज के बारे में बता दूं कि इधर मारवाड़ था, इधर तो मारवाड़ था, इधर मेवाड़ था। यहाँ के राजा अपने नाम के आगे राव लगाते थे, तो यहाँ के राजा अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। राव जैसे कि ये देखो मारवाड़, तो राव, तो मारवाड़ के राजा क्या लगाते थे? राव। और मेवाड़ के राजा राणा लगाते थे। उसके बाद में अपने बात करते हैं रणमल के बाद में एक राजा आता है राव जोधा के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। 2 को इतिहास ने अपने से सुझा लिया और 3 को पढ़ा दिया इतिहास में। तो एक का नाम आता है छोटा बेटा, 5वां था तो बीका था। छोटा बेटा बीका था, तो जो बिका था जांगल प्रदेश में, ये तो जांगल प्रदेश में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अछित्रपुर। और अछित्रपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। मैं बात करूं चित्रपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। नागौर को तो धातु नगरी कहते हैं। राव जोधा का छोटा बेटा राव बीका जांगल प्रदेश में चला जाता है। तो एक बेटा आता है चौथे नंबर का सातल देव को तो गुड़ले खां सुझा देता है। सातल देव को कौन सुझा देता है? गुड़ले खां सुझा देता है। और एक बेटा अपने आप खुद में सूझ जाता है। राव जोधा के 5 पुत्र थे, 2 को इतिहास ने अपने से सुझा लिया। छोटा बेटा बीका चला जाता है सूझ के कहाँ? जांगल प्रदेश में। एक को तो सातल देव को तो गुड़ले खां सुझा देता है, और एक आता है सूझा, जो खुद में ही सूझ जाता है। इसके बाद बात करूं, अगला राजा आता है सूझा के बाद राव गांगा वही राव गांगा थे। मारवाड़ में इधर राव गांगा थे, तो मेवाड़ के इधर राणा सांगा थे। इधर राव गांगा था तो इधर राणा सांगा था, इधर राव गांगा था तो मेवाड़ में राणा सांगा था। राणा सांगांगा। बात करते हैं अपने राव गांगा के बारे में। यह अपने बेटे मालदेव को
मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए अपने बेटे मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजता है। कितने सैनिक भेजता है दोस्तों? 4000 सैनिक भेजता है। और ये मालदेव राणा सांगा की क्या करता है? सहायता करता है। फिर मैं अगला राजा की बात करूं राव गांगा के बाद, तो एक अगला राजा आता है राव मालदेव। राव मालदेव की मैं बात करूं तो अगला राजा आता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के मैं अगले राजा की बात करूं तो चंद्रसेन के बाद राव गांगा के बाद में राव मालदेव के बाद में राव चंद्रसेन ने तो छोटा को नहीं मोटा राजा उदय सिंह को क्या बनाया था? राजा बनाया था। छोटे को नहीं मोटा को क्या बनाया था? राजा उदय सिंह बनाया था। राजा उदय सिंह को क्या बनाया था? शासक बनाया था। मोटा तो होता है सुर सिंह को राजा बनाया था। सुर के बाद में इसका राजा बनता है गज सिंह। राजा कौन बनता है? गज सिंह के बाद में राजा बनता है जसवंत सिंह। कौन सा राजा बनता है? जसवंत सिंह प्रथम। और उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है अजीत सिंह। कौन बनता है? अजीत सिंह के बाद में राजा बनता है तो वो है अभय सिंह। कौन सा राजा बनता है? अभय सिंह राजा बनता है अभय सिंह के बाद में जो राजा बनता है, अगला राजा आता है अभय सिंह के बाद में राजा आता है विजय सिंह। कौन सा राजा आता है? विजय सिंह के बाद में राजा आता है भीम सिंह। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा चल रहे हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजाओं की हम बात कर रहे हैं। भीम सिंह के बाद में राजा आता है मान सिंह के बाद में राजा आता है तख्त सिंह। कौन सा राजा आता है? तख्त सिंह के बाद में राजा आता है तो उसका नाम था सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह के बाद में राजा आता है हनुमत सिंह। आइए हम बात करते हैं अब एक एक राजाओं की। तो चलते हैं मारवाड़ की ओर। मारवाड़ जो क्षेत्र था, जोधपुर पाली का क्षेत्र था। जोधपुर और पाली का क्षेत्र था पाली की मैं बात करूं तो पाली के फालना के क्या है? फैलाने वाले छाते प्रसिद्ध है। और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। पाली के फालना के फैलाने वाले छाला प्रसिद्ध है। तो पाली की सोजत, पाली की क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है। मारवाड़ का एक क्षेत्र था इधर जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहा जाता है। तो मारवाड़ के अंदर एक वंश आया था, उस वंश का नाम था राठौड़ वंश। राठौड़ की उत्पत्ति तो जो अपना एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनको अपने राजस्थान के जनक कहते हैं, राजस्थान के पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ने तो राठौड़ों को सूर्यवंशी कहा है। और जो राठौड़ों को सूर्यवंशी कहा है। और फिर मैं बात करूं रत्ना नागर ने भी किसको कहा है? राठौड़ों को तो सूर्यवंशी कहा है। राठौड़ तो संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द था वो संस्कृत भाषा का था। राष्ट्रकूट तो संस्कृत भाषा के अपभ्रंश से बना है। कौन सा? राठौड़ का पहला राजा आता है राव सिंहा। आइए एक एक करके अपने क्रम से इनको याद करते हैं। ये इतने ज़्यादा नहीं है, बस एक ट्रिक याद करेंगे उससे अपने को क्या है? सारे राजा याद हो जाएंगे। पहले राजा की मैं बात करूं
तो C4 सिहा, मैं राव सिहा को सी से लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, राव C4 सिहा को मैं गोल कर दूँ, सी को मैं गोल कर दूँ तो क्या बन जाता है, चूड़ा बन जाता है, चूड़ा बन जाता है। तो ये कहाँ गिरा दूँ मैं, रण में गिरा दूँ, कहाँ गिरा दूँ, रण में गिरा दूँ। रण कहाँ का है, जोधपुर का है, रण तो जोधपुर का है। राव सी को मैं गोल कर दूँ, गोल करने के बाद उसको रण में गिरा दूँ। रण कहाँ का है, जोधपुर का है, जोधपुर का है रण। तो कोई जो सूझ जाता है, राव जोधा के पांच बेटे थे, 2 सूझ गए थे, इतिहास ने सुझा दिया, 3 को अपनों ने सुझा दिया, इतिहासकारों ने सुझा दिया। तो तीसरा का नाम आता है राव सूजा। राव जो सूझ जाता है, जो गुस्से से सूझ जाता है, तो पसीने की गंगा बहती है, पसीने की क्या बहती है, गंगा बहती है। तो गंगा आएगा, कौन सा आएगा, गंगा बहती है। तो गंगा बहने के बाद में शरीर का सारा माल निकल जाता है, शरीर का माल निकल जाता है। माल निकलने के बाद में शरीर चंद्रमा की तरह चमकने लगता है, चंद्रमा की चमकने लगता है, शरीर निकल जाता है, शरीर से सारा माल निकल जाता है, तो शरीर चंद्रमा की तरह चमकने लगता है। तो चंद्रसेन छोटे को नहीं मोटा को बनाता है राजा, मोटा को क्या बनाता है, राजा। तो मोटा कौन होता है, सुर सिंह होता है, मोटा तो सुर सिंह होता है। और सुर तो गज होता है, मोटा तो सुर होता है, मोटा तो सुर होता है। सुर के बाद में राजा आता है गज, तो गज भी क्या होता है, मोटा होता है। गज का जय याद दिलाता है, गज का जय 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 याद दिलाता है जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम। उसको प्रथम से ए याद दिलाता है अजीत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम का ए याद दिलाता है अजीत सिंह को। अजीत सिंह के बाद में राजा की बात करें, जिसको अजीत सिंह, जिसको क्या नहीं था, भय नहीं था। अजीत, जिसकी जीत हो जाती है, जिसकी जीत हो जाती है उसको नहीं होता भय। तो इस समय भय नहीं था किसको, अमृता देवी बिश्नोई को। अमृता देवी बिश्नोई जी को क्या नहीं था, अमृता देवी बिश्नोई को क्या नहीं था, भय नहीं था। तो भय जिसको भय नहीं होता उसकी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। विजय किसकी हुई थी, भीम की। भीम का क्या रह गया, मान रह गया। मान रहने के बाद में बंदा कहाँ बैठ जाता है, तख्त सिंह, फिर आता है सरदार सिंह, फिर आता है हनुमत सिंह। आइए एक बार फिर से मेरे साथ आप साथ साथ बोलिए, राव सिहा, C4 सी को मैं गोल कर दूं तो गोल गोल बन जाता है चूड़ा। चूड़ा को मैं कहाँ गिरा दूं, रण में गिरा दूं। रण कहाँ का था, जोधपुर का था। रण तो जोधपुर का था। तो जोधा के 3 पुत्र थे, तीनों को सूझा दिया। जो सूझ जाता है, जो सूझ जाता है, पसीने से जो सूझ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, तो उससे क्या हो जाता है, सूझ जाता है। सूझने के बाद में क्या बहती है, गंगा बहती है। सूझने के बाद में क्या बहती है, पसीने की गंगा बहती है। गंगा बहने के बाद में शरीर का सारा माल निकल जाता है। माल निकलने के बाद में शरीर चंद्र की तरह चमकने लगता है। फिर चंद्र के बाद में छोटा को नहीं मोटा आएगा। मोटा तो क्या होता है, सुर होता है। सुर मोटा होता है। सुर तो गज होता है। गज का याद दिलाता है जसवंत सिंह। याद रखिए ऐसे ही जय से याद दिलाता है जसवंत सिंह प्रथम का याद दिलाता है अजीत सिंह। जिसकी जीत होती है उसको क्या नहीं होता, भय नहीं होता। जिसकी जीत होती है उसको क्या नहीं होता, भय नहीं होता। और भय किसको नहीं, जिसको भय नहीं होता उसकी क्या होती है, विजयी होती है। विजय किसकी हुई थी, भीम की हुई थी। विजय तो भीम की हुई थी। और भीम का क्या रह गया, मान रह गया। और मान रहने के बाद में बंदा कहाँ बैठ जाता है, तख्त सिंह पे बैठ जाता है। एक बार फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वापस वहाँ राव सिहा के पास चलेंगे। देखिए इधर सभी ध्यान लगा के,
तख्त पे कौन बैठता है, तख्त पे वही बैठता है जिसका क्या रह जाता है, मान रह जाता है। मान किसका रहा था, भीम सिंह का रहा था। भीम सिंह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो विजय किसकी होती है, जिसको भय नहीं होता। विजय किसकी होती है, जिसको भय नहीं होता। भय किसको नहीं होती, भय जिसको नहीं होता उसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और जीत ऐसे अपने को याद आता है, ऐसे जसवंत सिंह। तो जय कहाँ से याद आया था अपने को, जसवंत सिंह का जय याद आया था। गज सिंह कहाँ से याद आया था, गज सिंह। गज तो क्या होता है, सुर होता है। गज तो क्या था, सुर था। सुर तो मोटा था। मोटा ने छोटा को नहीं, मोटा को राजा बनाया था चंद्र ने। तो चांद जो अगर हम बात करूं तो चंद्रमा की तरह कौन चमकता है, चंद्रमा की तरह वही चमकता है जिसका सारा शरीर का माल निकल जाता है पसीने। माल कब निकला था, जब पसीने की गंगा बही थी। पसीने की क्या बही थी, गंगा बही थी। तो क्या निकला था, माल निकल गया। माल के बाद में माल किसका निकला था, कब निकला था, माल निकला था जिस पसीने की क्या बह जाती है, गंगा किसकी बही थी, वो जो सूझ जाता है, गुस्से से जो सूझ जाता है उसकी क्या हो जाता है, गंगा बह जाती है। उसके बाद में बात करते हैं जोधा। तो जोधपुर का क्या था, रण था। जोधपुर का तो रण था। रण में क्या गिराया था, अपने रण में तो चूड़ा गिराया था। चूड़ा कहाँ से बना था, सी से बना था। तो आगे से पढ़िए और पीछे से पढ़िए तो आपका क्रम याद रहना चाहिए। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा थे। तो अपने मैं बात करूं तो राठौड़ वंश के राजाओं को यहाँ से क्रम से पढ़िए आप, फिर उनको इस ट्रिक से याद कीजिए, आपको एक भी राजा नहीं भूलेंगे। उसके बाद में यहाँ से पीछे से पढ़ना, तख्त सिंह से पढ़ना, फिर उसके बाद में इसको यहाँ से लेके यहाँ से सी फॉर सिया की तरफ आ जाना, सी फॉर सिया की तरफ आ जाना। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के अपने जितने भी राजा थे उनको क्रम वाइज पढ़ लिया। आज हम पहला राजा पढ़ेंगे राव सिंहा। कौन सा राजा पढ़ेंगे, राव सिंहा। तो राव सिंहा की मैं बात करूं तो मारवाड़ के राठौड़, तो राठौड़ जो शब्द बना था, ये तो राठौड़ शब्द बना था राष्ट्रकूट से। किससे बना था, राष्ट्रकूट से। बार बार आप बोलिए साथ तो आपका याद रहेगा। आप जब बार बार पढ़ोगे इसको, जब बार बार रीडिंग करोगे तो आपको याद रहेगा। बार बार वीडियो को बैक करके फिर आगे लाइए, फिर बैक लीजिए, फिर आगे लाइए, तो आपको ये बार बार पढ़ोगे तो आपका याद रहेगा। अगर मैं बात करूँ आगे राव सिंहा की, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, राव सिंहा था। राठौड़ वंश का संस्थापक तो राव सिंहा था। राठौड़ संस्थापक आता है राव संस्थापक था। जो संस्थापक होगा वही मूल पुरुष होगा, वही आदि पुरुष होगा राव सिंहा को। तो इसको तो मारवाड़ का नहीं, मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। राठौड़ वंश का क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। राव सिंहा को मारवाड़ राठौड़ वंश का संस्थापक कहते हैं। इसे तो मूल पुरुष कहते हैं, इसे तो क्या कहते हैं, मूल पुरुष कहते हैं। राव सिंहा को इसे तो आदि पुरुष कहते हैं, इसे तो आदि पुरुष कहते हैं। बात करूं मैं राव सी फॉर सिया की। सिया आया था सबसे पहले पाली में आया था। राव सिया आया था सबसे पहले पाली में आया था। और पाली में इसमें खेड़ ब्रह्मा को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। राव सिंहा ने खेड़ ब्रह्मा को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। किसको राव सिंहा ने खेड़ को क्या बनाया था, राठौड़ वंश की क्या बनाया था, राजस्थानी नहीं राजधानी लिखना था। राजधानी बता दिया ब्रो, राजधानी नहीं राजधानी। अरे मेरे को लिखना नहीं आता, चल कोई नहीं।
राजधानी बनाया था। फिर मैं बात करूं रावसिया की, रावसिया को संस्थापक कहते हैं, रावसिया को मूल पुरुष कहते हैं, रावसिया को तो मूल पुरुष कहते हैं, रावसिया को आदि पुरुष कहते हैं। फिर ये तो राव पाली में आया था, रावसिया तो कहाँ आया था, सबसे पहले पाली में आया था। यहाँ तो पाली में तो पालीवाल ब्राह्मणों का क्या था, शासन हुआ करता था। पाली में तो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण कहाँ रहते थे, पाली में रहते थे। रावसिया, रावसिया तो इतिहासकार में कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासक हुआ करते थे जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल का पुत्र कौन बताया था, रावसिया को बताया जाता है। जयचंद गहड़वाल का जो पुत्र था वो कौन था, रावसिया था। रावसिया को राठौड़ वंश का संस्थापक कहते हैं, रावसिया को राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। फिर मैं बात करूं रावसिया एक मारवाड़ के अंदर मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से, मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से एक इनाम रखा जाता है, एक पुरस्कार रखा जाता है और वो पुरस्कार है रावसिया पुरस्कार। कौन सा, रावसिया पुरस्कार रखा जाता है और रावसी फॉर सिया पुरस्कार रखा जाता है। किसकी ओर से, मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से। तो मैं बात करूं सबसे पहले रावसिया जो पुरस्कार था ये मिला था 2011 और 12 के अंदर विजयदान देथा को यह पुरस्कार मिला था। किसको, विजयदान देथा। रावसिया पुरस्कार मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से रावसिया पुरस्कार का आयोजन करता है। तो सबसे पहले रावसिया पुरस्कार मिला था 2011-12 में विजयदान देथा को। विजयदान देथा को इतिहास में बीजी कहते हैं। विजयदान देथा को इतिहास में बीजी कहते हैं। बीजी मतलब वो व्यस्त नहीं था, लेकिन इनका एक शॉर्टकट में नाम आता है व्यस्त, बीजी। रावसिया विजयदान देथा को इतिहास में बीजी कहते हैं। इसे तो राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, राजस्थान का पियर कहते हैं। और इनका एक उपन्यास आता है, उसका नाम है दुविधा। क्या नाम आता है, दुविधा नाम आता है। इनका एक विजयदान देथा का एक उपन्यास आता है, उसका नाम क्या था, उपन्यास आता है, उसका नाम है दुविधा पर क्या बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है। दुविधा पर तो फिल्म बन चुकी है। विजयदान देथा की मैं बात करूं, विजयदान देथा ये जोधपुर के बोरुंदा गांव के रहने वाले थे। विजयदान देथा तो जोधपुर के बोरुंदा गांव के थे। बोरुंदा के अंदर तो रूपायण संस्था है। बोरुंदा जोधपुर के अंदर तो रूपायण संस्था है। रूपायण संस्था के संचालन या कमेटी बोल दूं, उस कमेटी के संपादक थे वो कोमल कठारी है। अभी कौन है, कोमल कोठारी है। बोरुंदा विजयदान देथा कहाँ के निवासी थे, बोरुंदा जोधपुर के थे। विजयदान देथा को तो बीजी कहा जाता है, विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। और इनकी एक उपन्यास आता है दुविधा आता है। उसके बाद में अपने बात करें, इनका 1-2-3 ग्रंथ और आते। एक का नाम था अलेकुम हिटलर। कौन था, अलेकुम हिटलर। फिर एक आती है चरणदास चोर आता है। फिर मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से जो दूसरा पुरस्कार मिला था, ये मिला था 2012 और 13 के अंदर जस्टिस दलबीर भंडारी को किसको मिला था, जस्टिस दलबीर भंडारी को मिला था। ये जोधपुर के निवासी थे। दलबीर भंडारी जोधपुर के निवासी थे। वर्तमान में जोधपुर के जो निवासी है दलबीर भंडारी वर्तमान में जस्टिस है कहाँ के, न्यायाधीशालय कहाँ के निवासी हैं। ये जो न्यायाधीश हेग कहाँ पे है,
नीदरलैंड में। ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में वर्तमान में क्या है? वहाँ के जस्टिस है और इनका अभी वर्तमान के अंदर दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है किसका? जस्टिस दलबीर भंडारी को 2012-13 के अंदर क्या मिला था? राव सिया पुरस्कार मिला था। तो अपने आपने आज बात की थी राव सिया की तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का राव सिया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का राव संस्थापक राव सिया था। इसी तो मूल पुरुष कहते हैं, इन्हीं तो आदि पुरुष कहते हैं राव सिया। तो पाली में आया था, सबसे पहले पाली में आया था 1212 के अंदर। फिर मैं बात करूं राव सिया को पाली में आया था। फिर मैं आगे बात करूं तो मारवाड़ फाउंडेशन की ओर से राव सिया पुरस्कार का आयोजन करता है। राव सिया पुरस्कार सबसे पहले मिला था 2011 में और 12 के अंदर विजयदान देथा को। इसको तो बीजी कहते हैं और राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। और इनका एक उपन्यास था दुविधा पे फिल्म बन चुकी है। उसके बाद में 2012 और 13 के अंदर जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी जो कि न्यायाधीश कहाँ के हैं? हेग के। कहाँ के हैं न्यायाधीश? हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। और इनका अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और ये जो अलेक्स हिटलर और चरणदास चौर है, ये किनकी रचना है? विजयदान देथा की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास करवाया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं शुरुआत में एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें।